चलिए देखते हैं कि माया में सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो सिलेक्ट हो जाता है। और अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर है 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप क्लिक और यानी लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग करोगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आपने जस्ट सिलेक्ट किया और फिर आपने शिफ्ट पकड़ा एंड देन इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप आउटलाइनर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और राइट क्लिक अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एज, वर्टेक्स, वर्टेक्स फेस, फेस, मल्टी यूवी और ऑब्जेक्ट मोड। तो मान लेते हैं हमें वर्टेक्स मोड पर आना है, तो राइट क्लिक और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन राइट क्लिक से वर्टेक्स आएगा, राइट। ठीक है। अगर आप एम्प्टी कैनवास में करोगे यानी एम्प्टी व्यू पोर्ट पे करोगे और राइट क्लिक करोगे तो अलग ऑप्शंस आते हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके, समझो आपको वर्टेक्स सिलेक्ट करना है तो आप वर्टेक्स के पास आ जाइए एंड देन छोड़ दीजिए तो आपके पास वर्टेक्सेस आ जाएंगे इस ऑब्जेक्ट के। तो आप सिलेक्शन के लिए आप ड्रैग कर सकते हो। ये आप देख सकते हो कि ये रेक्टेंगल ड्रैग है। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि सिलेक्शन टूल्स है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे लासो टूल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने क्लिक किया इस पर तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो वर्टेक्सेस को। और ये पेंट सिलेक्टेड है, तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे इसको और फिर आप पेंट करके इसको सिलेक्ट कर रहे हो। सेम विथ एजेस। इस मोड से, इस पेंट के मोड से बाहर आने के लिए मैं W प्रेस करता हूँ ताकि गिज्मो मोड आ जाए। ठीक है। और फिर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं नॉर्मली जो हम सिलेक्ट करते हैं वो मोड पर आ जाए। आप एजेस के साथ भी सेम कर सकते हो। तो एज है यानी आप क्लिक और ड्रैग कर लिए तो ये सारे एजेस सिलेक्ट हो गए। आप पेंट करके या लासो से भी कर सकते हो या पेंट करके भी आप कर सकते हो। सेम विद फेस, तो राइट क्लिक और फेस पर आ गया मैं, तो क्लिक और ड्रैग आप लासो टूल से भी कर सकते हो और पेंट से भी सिलेक्ट कर सकते हो। और ये जो सिलेक्शन है ये काफ़ी पावरफुल है। मैं यहाँ पे W प्रेस करता हूँ और W प्रेस करता हूँ और राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड पर आता हूँ। तो कैसा है कि अगर आपको जल्दी से सिलेक्ट करना है तो राइट क्लिक और वर्टेक्स मोड पर आना है, लेकिन राइट क्लिक करके एज मोड पर आना है। लेकिन आपको बहुत जल्दी से आना है तो आप राइट क्लिक करके बस आपको नीचे लेके आना है, तो फेस मोड पे आ गया, वर्टेक्स मोड पे आ गया, एज मोड पे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी ईजी है। तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, राइट क्लिक करके स्वाइप कर रहे हो एक जगह पे। तो अभी मुझे वर्टेक्स मोड पे चाहिए तो राइट क्लिक करके थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा आपको इस तरीके से, तो वर्टेक्स मोड पर आ जाएगा। राइट क्लिक करके एज मोड पे और फेस मोड पे राइट क्लिक करके नीचे की तरफ आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करके छोड़ देना है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा आपको। इससे क्या है, आपका जो काम है बहुत ही स्पीड अप हो जाएगा। तो मान लेते हैं मुझे कुछ वर्टेक्स आपको सिलेक्ट करना है, तो वर्टेक्स सिलेक्ट किया मैंने, इतना सिलेक्ट किया और इसको मूव कर दिया वगैरह। तो जो भी है, मतलब राइट क्लिक करके फेस पकड़ लिया आपने ड्रैग करके एंड देन इसको मूव किया, राइट क्लिक करके आपने एजेस सिलेक्ट किए लिए और इसको मूव कर लिया। इसको मैं अंडू कर देता हूँ और आप देखोगे कि अगर मैं एज मोड पर हूँ तो मल्टीपल तरीके से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लूप सिलेक्ट करना है तो मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो एक लूप सिलेक्ट होगा, आप देख सकते हो ये एक लूप में जा रहा है। और अगर आपको एक रिंग सिलेक्ट करनी है, यानी इस एज को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और शिफ्ट पकड़ के मैंने इसको डबल क्लिक किया उसके नेक्स्ट वाले एज को, तो वो एक रिंग सिलेक्ट होता है, आप देख सकते हो। सिमिलरली फेस के साथ भी सेम होता है। तो राइट क्लिक, मैं फेस कंपोनेंट मोड पे आ जाता हूँ, तो एक फेस को पकड़ा, शिफ्ट पकड़ के मैंने इसको इसके ऊपर डबल क्लिक किया, तो ये इस तरीके से लूप सिलेक्ट होता है। मान लेते हैं हमें कुछ स्पेसिफिक चाहिए, तो एक बार मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि ये लूप जो है यहाँ तक ही सिलेक्ट हो, तो मैं शिफ्ट पकड़ के यहाँ तक डबल क्लिक करता हूँ, तो ये इतना सा ही फेस सिलेक्ट हो जाता है। सेम विथ एज भी कर सकते हो आप, इतना एक एज पकड़ के डबल क्लिक अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो सिर्फ इतना ही एज लूप आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप वर्टेक्स मोड पे भी सेम ही कर सकते हो, एक वर्टेक्स पकड़ा और इसी लाइन पे अगर आपने
डबल क्लिक किया तो उतने वर्टाइसेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये जो सिलेक्शन है वो आप सिलेक्ट मेन्यू से भी कर सकते हो। हालांकि हम इतना ऊपर सिलेक्ट मेन्यू से जाने वाले हैं नहीं, जो भी है हम यहाँ यहीं पर ही शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रो है, ग्रो अलोंग लूप है, सो श्रिंक है, श्रिंक अलोंग लूप है। तो मान लेते हैं हम एज मोड पर आते हैं और इसको हम डबल क्लिक करते हैं और कंट्रोल और राइट क्लिक, राइट। तो इससे क्या होगा, इसकी जो कंपोनेंट्स की जो ये है ऑप्शंस है, ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे एजलिंग यूटिलिटीज़ टू एजलिंग, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। डबल क्लिक किया मैंने और एजलिंग यूटिलिटीज़ टू एजलिंग स्प्लिट, तो ये स्प्लिट हो गया इस तरीके से। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे सिलेक्ट में ग्रो भी ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक फेस पकड़ लिया, ये एक फेस और ये एक फेस, अगर आपको ग्रो करना है तो शिफ्ट और जो एम के बाजू में जो ग्रेटर देन की है अगर वो आप प्रेस करोगे तो वो ग्रो होगा, और शिफ्ट पकड़ के आप अगर लेसर देन करोगे तो वो श्रिंक होगा। ये चीज़ें आप एजेस में भी कर सकते हो। तो अगर एज पकड़ा है मैंने शिफ्ट और ये जो ग्रेटर देन है ये आपने सिलेक्ट किया तो ग्रो होगा, और लेसर देन है तो वो श्रिंक हो जाएगा। सेम विथ वर्टेक्स, वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, शिफ्ट और ग्रो और शिफ्ट और जो की है इसको आपने प्रेस किया तो श्रिंक हो जाएगा। आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फेस सिलेक्ट किया इतने सारे फेसेस आपको आपने ग्रो कर लिया और इसको आपको कन्वर्ट करना है टू वर्टाइसेस या एज में, तो आपको आप मार्किंग मेन्यू से यूज़ कर सकते हो। तो कंट्रोल और राइट क्लिक अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो टू वर्टाइसेस। तो अंडू कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो फेस मोड पर हूँ मैं, और कंट्रोल राइट क्लिक आप देख सकते हो टू वर्टाइसेस के यहाँ पे एक एरो है छोटा सा, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे और ऑप्शंस है ना। तो अगर मैं टू वर्टाइसेस करता हूँ तो वो जो फेस है, जो सिलेक्टेड फेसेस थे उसके वर्टाइसेस अब सिलेक्ट हो गए। तो अगर मैं कंट्रोल राइट क्लिक टू फेसेस दोबारा से करता हूँ तो ये फेस दोबारा से सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो थोड़ा ग्रो कर गया है, वो इसलिए है क्योंकि ये वर्टेक्स जो है इस फेस का हिस्सा है, तो इसलिए उसने इसको भी ग्रो कर दिया तो कोई बात नहीं, मतलब अगर आपने फेस को ग्रो भी कर लिया तो कोई बात नहीं, आप श्रिंक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और अगर आपको एज में आना है तो कंट्रोल टू एज टू एजेस, तो इस तरीके से आप एजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जनरली मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर मुझे किसी कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर आना है तो मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। और एक अच्छा तरीका है इस यहाँ पर देखना कि अगर मान लो कि मैं फेस मोड पर आता हूँ और मुझे इतना फेस नहीं सिलेक्ट करना है, मुझे इतना छोड़ के बाकी सब कुछ फेस सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा मॉडल को पीछे लेके जाता हूँ मैं, शिफ्ट पकड़ता हूँ मैं और इन्वर्स करता हूँ मैं, इसको आप इन्वर्स कह सकते हो, ठीक है। तो कैसा है कि अगर मुझे फिर से इन्वर्स करना है तो शिफ्ट और इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये इन्वर्ट हो जाता है। तो सिमिलरली अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट पकड़ के डबल क्लिक करूँगा तो ये लूप सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे इन्वर्स करना है, इस सिर्फ इतने लूप को सिलेक्ट नहीं करना है, बाकी को करना है, तो शिफ्ट पकड़ के मैं इतना ड्रैग करूँगा तो वो बाकी का सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि आपको इतने फेसेस नहीं चाहिए तो आप कंट्रोल से वो फेसेस को हाइड कर सकते हो, और आपको ऐड करना है तो शिफ्ट पकड़ के आप ऐड कर सकते हो। ध्यान रखो, आप शिफ्ट पकड़ के ऐड करोगे तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप शिफ्ट पकड़ के आप ड्रैग करोगे तो चले जाता है तो ध्यान रखो कि कंट्रोल शिफ्ट आपको पकड़ना है इस तरीके से जब भी आप सिलेक्ट करोगे। तो ये थोड़ा मुझे सेफ़ लगता है कंट्रोल शिफ्ट और सिलेक्ट करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट पकड़ के मुझे इतना सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना था तो वो उतना पोर्शन चले जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखो कि कंट्रोल और शिफ्ट दोनों पकड़ना है
तो ये ऐड ऑन कर देगा इस चीज़ को। तो मुझे ऐसे चाहिए था तो मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अगर मैंने सिर्फ शिफ्ट पकड़ा तो वो माइनस हो जाएगा उस चीज़ से, और कंट्रोल से भी वो माइनस हो जाता है। तो ध्यान रखो कि आपको ऐड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आपको प्रेस करना पड़ेगा। सेम चीज़ एजेस और वर्टेक्सेस के साथ भी, तो कंट्रोल शिफ्ट और इससे मैं ऐड करता हूँ और कंट्रोल से मैं निकाल देता हूँ। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है तो मैं सिर्फ शिफ्ट पकड़ के ही सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। लेकिन अगर मुझे कुछ ड्रैग करके करना है तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि शिफ्ट पकड़ के आप करते हो तो इन्वर्स हो जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। हालांकि आप शिफ्ट पकड़ के क्लिक करोगे तो वो ऐड होगा ही, लेकिन आप कंट्रोल शिफ्ट करके करोगे तो कंफर्म रहेगा कि वो ऐड ही हो रहा है इस तरीके से। सेम विथ वर्टेक्स के साथ भी आप सेम कर सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला होगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस।